हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको आपके अपने चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज जिस कंट्री की हम सैर करने जा रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मीठा बोलते हैं और हमेशा ही खुश दिखते हैं। इस कंट्री में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। और आपको बता दूं कि इस मुल्क में एक ऐसा शहर है जिसमें ना तो आपको स्पीड ब्रेकर देखने को मिलेगा, ना तो कोई रेड लाइट। और इस मुल्क को द कंट्री ऑफ बंकर्स भी कहा जाता है, क्योंकि आपको यहाँ शहर, गांव, सड़क या फिर कोई मार्केट ही क्यों ना हो, आपको सब जगह बंकर्स देखने को मिलेंगे। और ये कंट्री यूरोप का सबसे गरीब मुल्क है। अरे भाई, मदर टेरेसा भी इसी मुल्क की रहने वाली थी। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आज जिस कंट्री की हम सैर करने वाले हैं, इस कंट्री के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस एपिसोड में आपको इस कंट्री की गुर्बत का राज जानने को मिलेगा। और दोस्तों, हम आज शेयर करेंगे अल्बानिया की, और इस कंट्री से रिलेटेड हर एक बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप बस हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइस, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम जाने वाले हैं अल्बानिया के सफ़र पर। दोस्तों, इस कंट्री का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया, जो कि यूरोप में वाक़ई है। और अगर हम बात करें इसकी आबादी की, तो इस मुल्क की कुल आबादी है 28 लाख के आसपास। और दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में इसका नाम 140वें नंबर पर आता है। और ये मुल्क तकरीबन 27,400 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अगर हम इस मुल्क की डेंसिटी की बात करें, तो आपको 105 लोग देखने को मिल जाते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पर। और इस मुल्क की औसतन उम्र है 36। और अल्बानिया मुल्क का ऑफिशियल लैंग्वेज है अल्बानियन। दोस्तों, तिराना अल्बानिया का दारुल खिलाफा यानी कि कैपिटल सिटी है, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, ये बात तो आपको पता होगी कि यूरोप के कुछ कंट्रीज के कैपिटल सिटी में मैकडोनल्ड की कोई ब्रांच नहीं है। आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि तिराना का शुमार भी उन्हीं कैपिटल सिटी में किया जाता है जिसमें आज तक कोई भी मैकडोनल्ड की ब्रांच नहीं है। फ्रेंड्स, अल्बानिया एक मुस्लिम कंट्री है। अगर हम पूरी आबादी की बात करें तो 60% मुस्लिम और 35% क्रिश्चियन हैं, और बाकी 5% में दूसरे मजहब के लोग आते हैं। इस मुल्क में आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत मस्जिद देखने को मिलेगी, और मस्जिदों में जाके इबादत करना और इनमें टाइम स्पेंड करना यहाँ के लोगों के बीच में ये कॉमन सी बात है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मदर टेरेसा का ताल्लुक भी इसी कंट्री से है, लेकिन क्या आपको पता है कि मदर टेरेसा अल्बानिया की वो वाही शख्स हैं जो नोबेल प्राइज जीतने में कामयाब हुई। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक खातून होने के नाते और एक गरीब मुल्क से ताल्लुक होने के बावजूद इन्होंने इतना बड़ा काम किया। आपको बता दूं कि ये सबसे रिस्पेक्टेड लोगों में से हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के नाम कर दी। दोस्तों, आप इससे पहले मदर टेरेसा को जानते थे या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। दोस्तों, अल्बानिया में आपको हर रात लोग डिनर के बाद वॉक करते हुए दिखेंगे, और इस रवायत को अल्बानियन में ज़ीरो कहा जाता है। इस रिवायत का मकसद ये है कि आप सोने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सोने से पहले आप अपने पड़ोसी और अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, और ऐसा हर रोज होता है। इसीलिए तो यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा सोशलाइज माना जाता है। यस फ्रेंड्स, अल्बानिया के लोग जिसे भी रिश्ता बनाते हैं या फिर जिससे भी मोहब्बत करते हैं, ये फिर उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अल्बानिया के लोगों को लॉयल लोगों में भी गिना जाता है। यहाँ रहने वाला हर शख्स अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा लॉयल होता है, और ये लोग किसी को भी चीट नहीं करते। इसीलिए तो ये भी कहा जाता है कि अल्बानिया से आने वाले टूरिस्ट को यहाँ किसी ने नहीं ठगा है। दोस्तों, अल्बानिया के लोगों के बीच में मीठा खाना बहुत ही ज्यादा मशहूर है। उनकी हर डिश के साथ कुछ ना कुछ मीठा लाजमी होता है। अल्बानिया के लोगों में जो शूज़ का क्रेज़ देखा जाता है, वो और किसी कंट्री में नहीं देखा जाता। जी फ्रेंड्स, ये लोग अलग अलग तरह के शूज़ पहनने का शौक रखते हैं। अल्बानिया के लोग बहुत ही ज़्यादा नरम दिल के मालिक होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कोई भी इंसान किसी को भी दुख में नहीं देख सकता, और अगर कोई दुख में होता है तो इसकी मदद करने के लिए 100 लोग आ जाते हैं। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस मुल्क में अगर आप परेशानी में घिर जाते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग आपकी अच्छे से मदद करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि अल्बानिया मुल्क को द कंट्री ऑफ बंकर्स भी कहा जाता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में अगर आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी तो वो है बंकर्स। आपको अक्सर बंकर सरहदों पर बने दिखेंगे, जो कि मुल्क की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। आपको यहाँ बंकर्स खेतों से लेकर पहाड़ियों तक, समंदर से लेकर बीच शहरों तक हर जगह आपको बंकर्स देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे क्या वजह है, तो आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पर हमला हुआ था।
और ऐसा दोबारा ना हो तो अल्बानिया की गवर्नमेंट ने हर जगह बंकर्स बना दिए हैं। हालांकि आज के दिनों में बंकर्स का इस्तेमाल कुछ और ही तरीके से किया जा रहा है और इसमें बसने लगे हैं जहरीले सांप, जो कि इतने जहरीले हैं किसी की भी जान बआसानी ले सकते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्बानिया में 2.25 लाख बंकर्स बनाए गए थे, जिसे बनाने में इतना खर्चा आया था कि जितना 2 बेडरूम का घर बनाने में आता है, और इसी ने इस मुल्क को यूरोप का सबसे गरीब तरीन मुल्क बना दिया। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि दुनिया में जब कभी ख़राब ड्राइवर्स की बात की जाती है तो यहाँ अल्बानिया का नाम सबसे ज़्यादा ऊपर आता है, और इसके पीछे की वजह यह है कि अल्बानिया में 1991 तक बहुत ही कम कार्स हुआ करती थी। ये बात आपको हैरान कर देगी कि 1991 से पहले अल्बानिया की पूरी आबादी के पास सिर्फ 3000 कारें ही थी। इसीलिए अल्बानिया के ड्राइवर्स को बहुत ही ख़राब माना जाता है। इनफैक्ट यहाँ रोड एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। और आपको बता दूं कि अल्बानिया के लोग अपनी सेफ्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वो ड्राइविंग करते वक्त ना तो सीट बेल्ट बांधते हैं और ना ही गाड़ी आहिस्ता चलाते हैं। वो कहते हैं कि हमें सीट बेल्ट बांधना पसंद ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका कभी अल्बानिया जाना हो तो आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा, नहीं तो आपके साथ भी कुछ हादसा हो सकता है। दोस्तों, अल्बानिया में एक शिकोड्रा नामी शहर है, और आपको इसके बारे में बता दूं कि इस शहर की सड़कों पर ना तो रेड लाइट देखने को मिलेगी और ना तो रोड पर कोई स्पीड ब्रेकर। ये शहर अपने आप में ही एक अलग है, और इस शहर को यूरोप के सबसे पुराने शहरों में भी गिना जाता है, और इस मुल्क में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इसी शहर का विजिट करने आते हैं। दोस्तों, अल्बानिया एक बहुत ही गरीब मुल्क है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और अगर हम बात करें पूरे यूरोप की, तो तब भी ये मुल्क यूरोप का सबसे गरीब मुल्क है। लेकिन फ्रेंड्स, इतना गरीब होने के बावजूद ये लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। यहाँ के लोगों के दिल बहुत अमीर हैं, आपको हमेशा मुस्कुराते हुए दिखेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस मुल्क में अगर किसी के पास 2 वक्त का खाना है तो वही अपने आप को सबसे ज़्यादा अमीर मानता है। और आपको बता दूं कि जितने लोग अल्बानिया में रहते हैं, इससे भी कई ज़्यादा लोग इस मुल्क के बाहर रहते हैं, और इनमें से तो बहुत सारे अमेरिका में सेटल हो गए हैं अपनी फैमिली के साथ। और अमेरिका के अलावा आपको अल्बानिया के लोग जर्मनी और स्वीडन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप किस कंट्री और किस सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो लाजमी बनाएंगे। अब मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।